हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ जो कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास का हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एंड थ्रू द क्वेश्चंस हम लोग कंसेप्ट्स को भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले देखो सिलेबस। सीबीएसई 2025 का जो बोर्ड्स होगा उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मॉड्यूल यूनिट 3 कैलकुलस में, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। देखो, अभी के लिए मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को छोड़ रहा हूं, तो हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस जो बेसिक आइडियाज है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स, पैरामेट्रिक फंक्शंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेकेंड वाला डेरिवेटिव है इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला डेरिवेटिव, उसमें से भी क्वेश्चंस आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आता है एज कंपेयर टू द सिलेबस, बट इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि इसको तुम लोग बोल सकते हो कि बैकबोन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, अगर किसी को डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं आता है तो उसको आगे कैलकुलस में बाकी जो चैप्टर्स है उसमें अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन अच्छा आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन को मैंने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके लिखे हैं। जैसे जो पहला पार्ट है वो है चेन रूल, ऑलरेडी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड पैरामेट्रिक। बेसिकली जो सिलेबस में दिया हुआ था उसको मैंने कैटेगरी करके लिखे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको हम लोगों को जानना चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले। तो मैंने क्या किया, सारा फार्मूला को एक साथ में डाल दिया कि तुम लोग को आसान बन जाए फार्मूलास को रिवीजन करना। ठीक है, तो पहले देखो, अगर ये बेसिकली जो मैंने इस बॉक्स में जो मैंने लिखा है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंशिएशन एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैसे होता है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन सब्सट्रैक्शन जस्ट नॉर्मल होता है कि अलग अलग हो जाएगा, बट जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि u इंटू वी, यू कॉन्स्टेंट है, v का डिफरेंशिएशन देखो इधर लिखा है, और v कॉन्स्टेंट u का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और जो नंबर 4 में लिखा है वो है तुम्हारा कोसेंट रूल, जो डिवीजन होता है u बाई v। तो इसमें बेसिकली v स्क्वायर और ऊपर में v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो ज़्यादा मतलब दिक्कत वाला फॉर्मूला नहीं है, ये तो हम लोग को क्लास 11 से पता है, तो इसको लर्न करना चाहिए और अभी के लिए इसको रीड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एल्जेब्रिक एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसमें एन का इंपॉर्टेंट बात है कि एन इज ए कॉन्स्टेंट नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एन इज ए कॉन्स्टेंट नंबर और एक्स इसमें वेरिएबल है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है कि वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। बाकी देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो दिया हुआ है, सब कुछ तुम लोगों को पता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसका आंसर होता है ई टू द पावर एक्स, सबसे आसान फॉर्मूला होता है। और डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ए बैठा है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स। और जो लास्ट फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस है, इसको नहीं चाहिए, इसको याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और अभी देखो, सारा जो इन्वर्स का फॉर्मूला है मैंने उसको भी लिख दिया। साइन इन्वर्स का होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेसिक फार्मूला है, तुम लोग को आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो। इसमें तो 2 फार्मूला मैं बोलना चाहता हूँ जो इधर लिखा नहीं है। नंबर 1, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट
इसका आंसर क्या होता है 0। और एक है डी डी एक्स सब कॉन्स्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स, इसमें कॉन्स्टेंट पहले बाहर आ जाता है और होता है डी डी एक्स सब एफ ऑफ एक्स, और डी डी एक्स सब एफ ऑफ एक्स होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, इसमें तुम लोग को थोड़ा तकलीफ होता है तो इसलिए दोनों फार्मूला भी ऐड कर लो, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चंस। देखो जो पहला क्वेश्चन है ये बेसिकली तुम्हारा चेन रूल्स का रिलेटेड है। y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू रूट ओवर पाई बाई 2। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है बाय यूजिंग चेन रूल। चलो करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बन जाएगा, देखो इसमें रूल क्या है, तुमको देखना है कि सबसे नियरेस्ट फॉर्मूला कौन सा है जो इसमें एप्लीकेबल है, और मुझे जो दिख रहा है वो है साइन एक्स का, तो मैं उसको आग बंद करके अप्लाई कर देता हूं। तो आंसर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो एक्स का प्लेस है मैं उसको कुछ नहीं हाथ लगाया। ठीक है, जैसा है उसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, खाली साइन चेंज होके कॉस हो गया। अभी देखो जो इंपॉर्टेंट बात है चेन रूल में, जो फॉर्मूला तुमने अप्लाई किया, अच्छे से सुनो, जो फॉर्मूला तुमने अप्लाई किया उसमें एक्स के जगह में जो बैठा है, देखो एक्स की जगह में कौन बैठा है कॉस एक्स स्क्वायर, उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, इतना ही कंसेप्ट है। तो इनटू क्या लिखूंगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि उस एक्स की जगह में वही बैठा है ना। तो फिर नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन होगा, और उसका नियरेस्ट फॉर्मूला क्या है कॉस एक्स, तो होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला लास्ट में अप्लाई किया वो है कॉस एक्स, उसमें एक्स की जगह में कौन बैठा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अभी अगर किसी को लग रहा है कि जो मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया x टू दी पावर n, इसमें मैंने इसके बाद फिर क्यों चेन रूल अप्लाई नहीं किया, क्योंकि देखो इसके बाद अगर मैं चेन रूल अप्लाई करता तो होना चाहिए था टेक्निकली डी डी एक्स ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स की जगह में एक्स ही बैठा है, और डी डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा होता है 1, इसलिए इसको करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी देखो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू रूट पाई बाई 2। तो इसको डाल दो, तो कॉस पाई बाई 2 इंटू, अच्छा माइनस साइन को पहले कर रहा हूँ, साइन पाई बाई 2 इंटू 2। अब देखो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 0, सो माइनस कॉस 0 साइन पाई बाई 2 1 इंटू 2, तो माइनस कॉस 0 हो जाएगा -1, मतलब अल्टीमेटली -1, ऐसे वैल्यू 1 होता है, सो -1 इंटू 2, सो फाइनल आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, सॉरी इसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2x होना चाहिए था इसमें, सॉरी 2x, तो 2 इंटू रूट पाई बाई 2, सो इधर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, -1 इंटू 2 इंटू रूट पाई बाई 2, सो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको अगर कटोगे तो ऐसा हो जाएगा √2 इंटू रूट पाई, सो बेसिकली -√2 पाई। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल हम लोगों ने किया है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई बोर्ड में आता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दे के तुमको डिफरेंशिएशन करना है स्टेप वाइज, बाकी कुछ कंसेप्ट नहीं है, जस्ट नॉर्मल कंसेप्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा देख लेना कि मैंने पहले इसको 2 लिख दिया था, बट इसको 2x होना चाहिए था। ठीक है, जस्ट उसको थोड़ा सा ठीक कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x बेस 3। देखो log का बेस में जब कुछ और नंबर होता है e छोड़ के, तब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि log x का आंसर डी डी एक्स ऑफ log x, इसका आंसर 1/x तब होता है जब इसका बेस में बैठता है e। इस क्वेश्चन में कुछ और बैठा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट y इक्वल टू log x बेस 3। अभी देखो एक प्रॉपर्टी है log a बेस b
इक्वल टू होता है log a बाई log b। ठीक है, देखो मैं जब भी कुछ फार्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं उसको साइड में तुम लोगों के लिए लिख दूंगा। तो इसमें दो फायदा होगा, एक तुम लोग जिसको ये फार्मूला पता नहीं है उसको समझ आ जाएगा, और साथ में जो लोग पता है इस फार्मूला उसको एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या लिखना चाहिए, log x बाई log 3। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई log 3 कांस्टेंट है, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स। सो फाइनल आंसर 1 बाई एक्स log 3। आई होप किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट e टू द पावर tan इनवर्स रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। बेसिकली जो पहला दो सवाल था वो डायरेक्टली चेन रूल के ऊपर था, अभी ये वाला क्वेश्चन भी चेन रूल के ऊपर ही है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन भी है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं लेट y इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे सारा चैप्टर्स को कवर करना है इसलिए मैंने हर एक जो पोर्शन मैंने स्टार्टिंग में लिखा था उधर से मैंने क्वेश्चन दिया है, क्योंकि कंसेप्ट को रिवीजन करने के लिए। सो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x, तो पहले तो ऐसे ही बन जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x। अभी tan इनवर्स रूट x का फिर डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट x। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। सो इसका आंसर आ जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x इंटू, अब देखो tan इनवर्स रूट x का आंसर क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्लियर, चेन रूल धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है। तो इधर से क्या आ जाएगा, e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x बाई 1 प्लस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। जिसको समझ नहीं आया उसके लिए एक बार देख लो, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, रूट एक्स का मतलब हाफ सामने आ जाएगा, एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, सो एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, सो 1 बाई इसको नीचे करोगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स। सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या है, जस्ट इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या तो चाहो तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो ऐसा, और ऊपर में e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो जो फंक्शन मैं दिया हूं एक कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी है साथ में इनवर्स भी है। तो अगर कोई भी फंक्शन कॉम्बिनेशन में रहता है, जैसे साइन लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, इस टाइप का फंक्शन, या e टू दी पावर tan इनवर्स रूट x, मतलब मिक्स्ड है ना, एक्सपोनेंशियल प्लस इनवर्स या एल्जेब्रिक प्लस लॉगरिथमिक, तो इस टाइप का फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, और कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता है बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग को नहीं जाना है, उस क्वेश्चन के अंदर में जो भी कंसेप्ट रहेगा उसको रिवाइज करना है और उसको अच्छे से जानना है। ठीक है, देखो अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी भी इनवर्स के अंदर में एक बड़ा वाला क्वांटिटी बैठेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, ये बात याद रखना है। ठीक है, अगर इनवर्स के अंदर में कुछ बड़ा वाला क्वांटिटी बैठा है, देखो ये बड़ा है ना, अगर इसको तुम नॉर्मल चेन रूल के हिसाब से करने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस ए बड़ा क्वांटिटी का होल स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ ये पूरा क्वांटिटी, तो ये बहुत लंबा जाएगा ना, इसका फिर यू बाई भी लगेगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हो ना, तो दिमाग से इसको हटा दो कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, चलो तो इसको नहीं करेंगे ऐसे। तो हम लोग का फर्स्ट काम क्या है, इसको छोटा करना है। अभी छोटा करना है, छोटा करने का तरीका दो होता है। अगर कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस दिया है
तो उसमें आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है या तो उसमें यूज होता है सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज होता है, अगर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोगों के लिए। मान लो कि अगर ऐसा दिया है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, लाइक 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि ये फॉर्मूला है, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग को जानना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखो 2 चला गया, एक साइन चला गया, तो बन गया tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, तो इसका आंसर आ गया एक्स बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ। ठीक है, मैंने एक सवाल ऐड कर दिया कि तुम लोग को और एक टाइप का क्वेश्चन समझ आ जाए। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग जो फंडा यूज किए हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कर सकता ना, इसके अंदर में तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं दिख रहा है फंक्शन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इसमें हम लोग यूज करेंगे, उसका नाम होता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी को हम लोग इसके अंदर में डालेंगे, लाइक tan थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा, कुछ ऐसे। ठीक है, cos 2 थीटा। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डालना है। देखो उसके लिए क्या तरीका है, हम लोग को क्लास 10 में जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लास 10 में एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके अंदर में 3 फार्मूला आता था। ठीक है, क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, अब देखो जब भी हम लोग ऐसा देखेंगे कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सीधा हम लोग डाल देंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों ही चलेगा, बट हम लोग को साइन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग साइन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम लोग इसमें साइन थीटा डाल देंगे ना, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो एक फॉर्मूला आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अल्टीमेटली बाहर कॉस थीटा होकर निकलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग को दिखता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। इसमें हम लोग थोड़ा सा चालाकी करते हैं कि इस ए स्क्वायर को जैसे भी हो उसको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग उसके जगह में ऐसे डाल देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बाहर कॉमन होकर बाहर आ जाएगा ए, तो अंदर में फिर से फॉर्मूला आ रहा है ना, तो तुम्हारा कम बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो 2 फार्मूला हम लोग, 2 सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस हम लोग सीख लिए। नेक्स्ट देखो अगर ऐसा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो अगर सेक्स स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो और एक फॉर्मूला है उधर से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी देखो अगर कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दिया रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग ले लेंगे आइदर एक्स इक्वल टू टेन थीटा और एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, जो तुम लोग को अच्छा लगे, बट हम लोग को टैन ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम लोग इसलिए टैन लेते हैं। ठीक है, सीधा सीधा बात है। अब देखो जो सबसे लास्ट सब्स्टिट्यूशन है मतलब तीनों में से, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जो सबसे लास्ट वाला जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अगर ऐसा है कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, राइट, और सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग को ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब हम लोग ले लेंगे एक्स इक्वल टू सेक थीटा, क्लियर, और एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा, क्योंकि ये दोनों फार्मूला में आ जाएगा। सिंपल फंडा है, कुछ ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट कुछ नहीं है। तुम लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा एक बार लर्न कर लेंगे तो बहुत आसानी से दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग ज़्यादा इसके बारे में और डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो बोर हो जाओगे तुम लोग।
तो बेसिकली हम लोग को जो इतना चाहिए था मैं उससे ज़्यादा डिस्कस कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी देखो मैंने जितना डिस्कशन किया उधर से तो एक चीज समझ में आ गया कि x को चेंज करना है, लेट x इक्वल टू tan थीटा। ओके, और ये पूरा सम को ले लो, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो y क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे क्या होगा, tan इनवर्स को साइन कॉस में ले जाओ तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा गायब हो गया एलसीएम करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मैंने अभी अप्लाई किया था, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 चला गया, एक साइन चला गया, सो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बेसिकली थीटा बाई 2। ओके, अब देखो इसके साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कुछ फॉर्मूलाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में। क्या क्या है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसका और एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा अगर हो जाएगा तो राइट में एंगल आधा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली tan का भी एंगल आधा हो जाएगा। तो फंडा यही है कि अगर इधर 2 थीटा रहेगा तो इधर थीटा आधा हो जाएगा एंगल। राइट, नेक्स्ट cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को इस फॉर्मूला से मिल जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सीधा याद होना चाहिए, अगर सीधा नहीं याद होगा तो बहुत तकलीफ होगा एग्जाम में। ठीक है, और अगर ये सम मल्टीपल में हो जाएगा तो एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीका है। आई होप तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कर रहा था उसमें थीटा बाई 2 आया था, और थीटा क्या है इधर से देखो, थीटा इज tan इनवर्स x। राइट, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ tan इनवर्स x। क्या था ये, y। तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन मेरा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट मैंने समझा दिया अलॉन्ग विद द फॉर्मूलाज। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही होता है हम लोगों का इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाई b cos x प्लस a sin x विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट इसको नॉर्मल तरीके से करने के लिए ट्राई करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा तब। इसलिए हम लोग को कुछ ट्रिक अप्लाई करना होगा, और वो क्या है देखो पहले तो इसको y ले लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स ये वाला। हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर ऊपर में प्लस होगा, अगर ऊपर में प्लस होगा तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। ठीक है, फार्मूला बहुत सिंपल है। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे।
देखो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो क्या है, इस 1, इसको 1 करना है, इसको किसी भी तरीके से इसको 1 करना है, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। तो कैसे इसको 1 करेंगे, देखो पूरा जो इक्वेशन है उसको b cos x से डिवाइड कर देते हैं, बस काम खत्म, इतना ही करना है। माइनस b sin x बाई b cos x होल डिवाइडेड बाई b cos x बाई b cos x माइनस a sin x बाई b cos x। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपली डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे b cos x से, ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप है। तो नेक्स्ट ऊपर में क्या हो गया, देखो cos x का x चला गया तो a बाई बी, इसमें b भी चला गया माइनस tan x, क्योंकि sin x बाई cos x, ये तो पूरा चला जाएगा 1 और नीचे प्लस था तो 1 प्लस a बाई बी इंटू tan x, राइट। किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया ना, क्योंकि ये x की जगह बैठा है, ये y की जगह बैठा है, फॉर्मूला के हिसाब से x है और ये y है और 1 प्लस x इंटू वाई है, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a बाई बी माइनस x, क्योंकि tan इनवर्स tan x होता है x, और लेफ्ट में क्या है y। अब देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ए बाई बी, राइट, माइनस 1। और ए बाई बी को कैसे करना है, बाई यूजिंग कोसेंट रूल, राइट। तुम लोग को क्या लगता है कि ऐसे करोगे तो मार्क्स मिल जाएगा? देखो मैंने जानबूझ के इसको किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, वो करके भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। बट अगर तुम ऐसा करके आओगे तो तुमको मिलेगा बिल्कुल एक 0 नील बटे सन्नाटा, ठीक है। तो इसमें क्या गलती है, क्योंकि tan इनवर्स a बाई बी एक कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 0 और x का -1, सो फाइनल आंसर -1, ठीक है। देखो बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो मैंने और एक इन्वर्स का क्वेश्चन दिया है जो बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, ठीक है। तो इसको तुम लोग को करना चाहिए, तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखो नेक्स्ट हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो इसमें भी हम लोग सेम तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मेन ट्रिक है वो क्या है, देखो पहले तो इसको y ले लो, लेट y इक्वल्स टू, नेक्स्ट tan इनवर्स, देखो जो नीचे बैठा है 1 प्लस 15x स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 5x इंटू 3x, ठीक है। अब देखो इस नंबर ऐसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि इसको तुम एडजस्ट करके कुछ प्लस या माइनस करके जो ऊपर में बैठा है उसको तुम एडजस्ट, मतलब उसको तुम लेकर आ पाओगे, ठीक है। 5x और 3x को कुछ ऑपरेशन करके, लाइक प्लस या माइनस, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3x, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट अब देखो फिर से आ गया फॉर्मूला tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x। अब इसका फॉर्म आंसर क्या आएगा, अभी इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये y है ना, सो इधर लिखना चाहिए DWRTX, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, सही है ना। tan इनवर्स x की जगह में 5x बैठा है तो उसका स्क्वायर होना चाहिए, बट जो गलती तुम लोगों ने कर दिया वो क्या है, जो 5x है उसका डिफरेंशिएशन कौन करेगा, है ना, उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा 5, तो एक 5 ऊपर में बैठेगा और इधर बैठेगा एक 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बस इतना ही था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत है मेरा स्पीड को लेके कि मैं अगर मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ
तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। देखो, और अगर सही लगे तो भी बताना कि हाँ स्पीड वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, वो भी कमेंट करके बताना है। देखो नेक्स्ट, इफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस e टू द पावर y माइनस x। देखो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब देखो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अगर x को तुम y के फंक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, x इज नॉट ए फंक्शन ऑफ y एंड y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, तब क्या हो सकता है, तब x और y दोनों फेविक्विक से एकदम चिपक जाता है, दोनों को तुम अलग नहीं कर सकते। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, रहेगा याद, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। बहुत आसान तरीका है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, नॉर्मल चेन रूल अप्लाई करना है। तो पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x, e टू द पावर y का क्या होगा, e टू द पावर y इनटू डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल हम लोग बहुत किए हैं, अभी तो हम लोग 6 क्वेश्चन करके आए ना, तो लेवल थोड़ा सा हाई हो गया ना। नेक्स्ट, अभी e टू द पावर x प्लस वाई का क्या होगा, पहले e टू द पावर x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, और डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब क्या करना है, हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, सबको खोल दो, सबको एक साथ करो, तो e टू द पावर x प्लस वाई प्लस e टू द पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। अब हम लोग को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म को लेफ्ट में ले आना है, लेफ्ट में, ठीक है। तो लेके आओ e टू द पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस e टू द पावर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर x। सही है। इधर से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, अंदर में e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस वाई, राइट में क्या रहेगा, e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर x। सही है। देखो नेक्स्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस वाई। सही है ना। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, बट प्रूफ देखो जो करने दिया है इसके साथ इसका कोई दूर दूर का भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इसमें कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, e टू द पावर x प्लस वाई, तो उसको क्या करना है, उसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करोगे, उसके लिए इसको देखो, जो मेन इक्वेशन है उधर से उसको रिप्लेस कर दो। तो e टू द पावर x प्लस वाई को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x, जैसे लिखो ऐसे ही लिखो, और नीचे e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए माइनस e टू द पावर y। अभी इसको काट कर दो, नीचे ये भी काट रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस e टू द पावर y बाई e टू द पावर x। अगर बेस सेम हो जाएगा और डिवीजन है तो पावर में होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा आ गया, और अब इसके साथ लिख दो प्रूव्ड, तो बहुत अच्छा फील होगा कि हम लोग कर दिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा आज का लेक्चर में, तो आई होप तुम लोग पेशेंसली देख रहे हो मेरा वीडियो और तुम लोग को अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ऐसे मैं मानता हूँ कि आज का डेट में तो हम लोग मतलब सभी हम लोग सीरीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़, और उसमें बहुत सारा एपिसोड होता है। मतलब हम लोग तो ऐसे आदत है कि हम लोग एक साथ में 3, 4, 5, 6 एपिसोड हम लोग देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से तो ये वाला वीडियो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है, 1 आवर 15 मिनट्स, ऐसा कुछ होगा कि 1 आवर 20 मिनट्स या 1 आवर भी हो सकता है। बट वेब सीरीज़ का एक एक एपिसोड होता है तुम्हारा एटलीस्ट 30 मिनट, और हम लोग एक एक दिन में या एक एक रात में, सॉरी नॉट एक एक दिन में, एक एक रात में हम लोग 5 और 6 एपिसोड हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो 5 × 3 क्या होता है, एटलीस्ट 150 मिनट, या 6 × 3 मतलब
180 मिनट्स, तो बहुत होता है। तो तुम लोग को तो आदत है, जस्ट इसको सही तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स में क्या पूछा है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। अब देखो इसको देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसको एकदम क्वेश्चन देखने के बाद ही सीधा डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देगा और वो आगे जाके फंस जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसको लगता है कि डिफरेंशिएशन दिया है मतलब करो, बट इसको भी तो यूज करना है ना। क्वेश्चन अगर इजी है तो ठीक है, बट क्वेश्चन अगर ट्रिकी है तो तुम फंस जाओगे ना। तो इसके लिए थोड़ा सोचना होगा। जो प्रूफ में दिया है क्या नॉर्मल है, किसी भी एंगल में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आने का कुछ भी चांसेस नहीं है अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग के पास मेन तरीका क्या होगा, फंडा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई को हम लोग कैसे लेकर आ पाएंगे इसके बारे में सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोचो, फिर लिखो, तब थोड़ा सा काम आसान बन जाएगा। देखो अभी जो मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है, साइन स्क्वायर आने का पॉसिबिलिटी है कि मुझे दिख रहा है कि अगर किसी भी तरीके से साइन ए बाय वाई नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तब मुझे मिल जाएगा यू बाई भी वाला फॉर्म। और यू बाई भी वाला फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो स्क्वायर में आंसर देता है, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर होता है ना। तो उसको देख के हम लोग को दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि इसको नीचे करना है, ठीक है। चलो यूज करते हैं। देखो तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई। बस एक ट्रिक, काम खत्म। देखो अभी क्या करेंगे, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1। और इसका क्या होगा, पहले इसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन करो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर में साइन ए प्लस वाई रहेगा कांस्टेंट। साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई इनटू, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मैं जो नियरेस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हूं कॉस एक्स वाला किया हूं, साइन एक्स वाला किया हूं, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो सिमिलर वे से साइन वाई का कॉस वाई, और एक्स की जगह कौन लिया है, वाई, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए ना, इसलिए आ गया डी वाई बाई डी एक्स। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बीच में माइनस, अब कौन सा कांस्टेंट रहेगा, साइन वाई। तो साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ए प्लस वाई। फिर ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और जिसका डिफरेंशिएशन में आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल्स टू, अब इधर से अगर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। अभी देखो ना, इसको देख के कुछ पुराना दिन का बात याद आ रहा है, क्लास 11 जो बहुत ही खराब गया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। तो उसके बारे में थोड़ा सा फिर याद करना है, उस खराब दिनों के बारे में, ठीक है। जो चला गया चला गया, अभी फिलहाल दिन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। सो डी वाई बाई डी एक्स साइन ए प्लस वाई मतलब ए माइनस वाई, तो वाई वाई चला गया। अब जो बच गया उसके हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स मेरा बन गया जो प्रूफ में दिया हुआ है, और वो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। काम खत्म, ठीक है। और इस शाम को कर दो टाटा बाय बाय, प्रूफ लिख के चलो आगे। चलो बहुत बढ़िया शाम। जो शाम मैंने
इधर चूज किया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर 2025 CBSE बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम लोग को क्या लगता है कि इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दूं फर्स्ट लाइन में? क्या लगता है तुम लोग बताओ। देखो, अगर इसको फर्स्ट लाइन में डिफरेंशिएट कर दूं तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा बट इसका आंसर नहीं आएगा और उधर रो रो के मर जाओगे बट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला पाओगे। डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे अपने हिसाब से बट एग्जामिनर के हिसाब से जो क्वेश्चन में प्रूव करने दिया है उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा देखो इसको कैसे करना है और आगे से इसको याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन में जब हम लोग फंस जाते हैं ना तो उसका मेन रीजन यही होता है कि उस क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल ट्रिक लगाना है और हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास जो होता है इनोवेटिव आइडिया, है ना, हम लोग बहुत इनोवेटिव है तो हम लोग बहुत इनोवेटिव आइडिया लगाते हैं। बट इनोवेटिव आइडिया का जो प्रॉब्लम है ना, एग्जाम का जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि तुमको पूरा दिन दे दिया तुम करो अपने हिसाब से। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा इनोवेटिव आइडिया बहुत ज़्यादा काम करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा एग्जाम में एक टाइम फिक्स्ड दिया रहता है, लिमिटेड टाइम, और लिमिटेड टाइम में इनोवेटिव आइडिया में काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इतना सारा क्वेश्चंस को लेकर। अगर एक दो क्वेश्चन में अगर हम लोग को इनोवेटिव आइडिया लगाना पड़ा तो ठीक है, उसको हम लोग मान सकते हैं। बट अगर 10-15 क्वेश्चन में तुम इनोवेटिव आइडिया लगातार लगा रहे हो तो मतलब तुम सही डायरेक्शन में नहीं हो, तुम्हारा प्रैक्टिस कम है, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा नॉर्मल वे से नहीं काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। हम लोग पहले क्या करेंगे, x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई इक्वल टू, इसको राइट साइड में भेज देते हैं। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि मैं उसको क्यों राइट साइड में भेज दिया, क्योंकि मुझे रूट ओवर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं रूट ओवर को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। और रूट ओवर को अगर मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो जो मेरा ख्याल आ रहा है दिमाग में वो क्या है कि इसको स्क्वायर कर दो, खत्म सब कुछ। बट अगर मैं उसको स्टार्टिंग लाइन में स्क्वायर कर दूं तो एक 2ab वाला टर्म आ जाएगा और जो मेरा पसंद है, करने का जो मन है वो नहीं होगा, रूट ओवर फिर रह जाएगा। इसलिए एक को राइट में सेंड कर दिया और अभी इसको करूंगा स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं इतना कुछ बात रिपीटेडली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग में स्टे कर जाए, तुम्हारे दिमाग में इस ट्रिक हिट कर जाए कि हम लोग को ऐसे सोचना है, अदरवाइज याद नहीं रहता है। एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर? तो देखो एक काम तो हो गया। अभी मेरा दूसरा काम क्या है, पूरा इक्वेशन को खोल दो और सबको एक साइड में लेकर आओ, लेफ्ट साइड में। चलो करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। बहुत सिंपल स्टेप है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के साथ पेयर करो, दोनों में कॉमन ले सकते हैं, और एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स, मतलब 1 3 और 2 4। तो देखो 1 और 3 में अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और अभी 2 और 3 में अगर हम लोग करेंगे तो इधर से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई। क्लियर? तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो हम लोग बचपन का ट्रिक अप्लाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सही है? बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट फंडा क्या है, इसमें दो चीज हो सकता है, आइदर एक्स माइनस वाई 0 बन गया
और नहीं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 0 हो गया, या तो दोनों ही 0 हो गया। अब देखो, मतलब 2 नहीं 3 केस बन सकता था। अब देखो क्वेश्चन में हमेशा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है x नॉट इक्वल्स टू वाई, इसमें दिया नहीं है बट जनरली दिया रहता है। अगर नहीं भी दिया होगा तभी भी x इक्वल टू वाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x इक्वल टू वाई हो जाए तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा मीनिंगलेस, ठीक है। तो इसलिए x नॉट इक्वल टू वाई, और अगर x नॉट इक्वल टू वाई तो एक क्वांटिटी 0 नहीं हो सकता, बट दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वांटिटी हमेशा 0 होगा, ऑलवेज। तो क्या लिखूंगा इधर से, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग का काम क्या होगा, किसी भी तरीके से 1 प्लस एक्स वाला पार्ट को ले आना है क्वेश्चन में। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, y को अगर कॉमन लेते हैं ये दोनों से तो 1 प्लस एक्स हम लोग को दिखता है, और इसको राइट साइड में सेंड कर दो तो हो जाएगा माइनस एक्स। तो y क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। क्या था और क्या बन गया, ठीक है ना। अभी देखो इतना कुछ करने के बाद हम लोग को करना है डिफरेंशिएशन। तो जो काम करना अभी तक हम लोगों ने किया है उसमें डिफरेंशिएशन का बिल्कुल कुछ भी हाथ नहीं है, बट हम लोग जो भी कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन को सोच के ही कर रहे हैं, है ना। देखो नेक्स्ट क्या लिखूं, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, और होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस को बाहर कर दिया और इसमें लगा देता हूं यू बाई भी। सो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो एक्स एक्स चला गया ना, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, जो हम लोगों को चाहिए था, और साथ में एग्जामिनर को भी, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करके देख लो, हम लोगों का प्रूफ आ गया। चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग आगे धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग का ट्रेन आके पहुंच गया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हम लोग और 2 टाइप का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉगरिथमिक एंड पैरामेट्रिक। बस काम खत्म। और साथ में और एक कर लेंगे, एक छोटा वाला क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सिलेबस में लिखा नहीं है बट आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखो अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि पहले तो हम लोग को क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है कि इसको कैसे करना है। नाम से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लॉगरिथमिक है या इम्प्लिसिट है। अगर तुमको याद आए तो अच्छा है, अगर नहीं आए तो भी कोई भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को देख के हम लोग को समझना है कि इसमें कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा। ओके चलो अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट को लगता है कि करो इसको पहले 2 + 3 इसको नीचे कर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, करो ना सीधा 2 + 3 इसको सामने करो और इसका पावर 1 कम कर दो, बस काम खत्म करो। और फिर डी डी एक्स सब जो अंदर में बैठा है ना। मैं सही बोल रहा हूं ना? जिसको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए उसको बिल्कुल गलत आइडिया दिमाग में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो तुम फिर से इस गलती करोगे जो गलती अभी कर रहे थे, है ना। तो इसको नहीं होने का क्या रीजन है, देखो जो फॉर्मूला हम लोगों के पास अवेलेबल है वो क्या है, x⁴n। और x⁴n में मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला ढूंढने के टाइम, कुछ लोगों को तो याद होगा, n कांस्टेंट होता है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। क्वेश्चन में किसी भी जगह दिख रहा है कि कांस्टेंट दिमाग में उसके सर पे बैठा है? नहीं, क्लियरली 2 + 3x एक वेरिएबल है और इसके अंदर में भी एक वेरिएबल ही बैठा है। तो बेसिकली क्या है, ये जो पूरा क्वेश्चन है इसका फॉर्मेट है फंक्शन टू द पावर फंक्शन f(x) टू द पावर g(x).
अगर इस टाइप का फंक्शन हम लोग को दिखता है, इस टाइप का फॉर्म, तो हम लोग आग बंद करके, ऐसे तो आग बंद करके नहीं कर सकते, बट हाइपोथेटिकली आग बंद करके हम लोग लगा देंगे लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलो करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा। देखो लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 3 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस 3x। ओके, नेक्स्ट 2 प्लस 3x सामने आ जाएगा, और लॉग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। अभी देखो इसमें दो प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। कुछ लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है तो उनके लिए मैं साइड में दिखा देता हूं कि मैंने क्या अप्लाई किया, कौन सा रॉकेट साइंस मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो log x टू द पावर n इक्वल टू n log x, पहला रॉकेट साइंस। और दूसरा क्या है, log a बाई बी इक्वल्स टू होता है log a माइनस log b। ठीक है, बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल। बट मुझे पता है कुछ लोगों का लॉग उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से भी है, और साथ में सीबीएसई वालों ने लॉग को चैप्टर में नहीं रखते हैं, बट 11-12 में सब जगह में घुसा देता है ना। बहुत सारे लोगों को इसमें कंप्लेन है। ठीक है, जो है वो है, चलो हम लोग को करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अभी इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइट, इक्वल्स टू, अच्छा पहले देखो चेन रूल अप्लाई हो गया, लॉग के लिए 1 बाई एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स के लिए एफ डैश एक्स। ओके, नेक्स्ट इसमें u इंटू वी अप्लाई होगा, मान लो इसको u, और ये सबसे जो बड़ा वाला बैठा है अंदर में पूरा, इसको मान लो v। अब देखो 2 प्लस 3x को कांस्टेंट रख रहा हूं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 3 प्लस एक्स, थर्ड ब्रैकेट मत यूज करो, इतना थर्ड ब्रैकेट अच्छा नहीं लगता, 1 बाई 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब किसी को दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है कि 3 प्लस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में सही क्वेश्चन आ रहा है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1, इसलिए हम लोगों ने उसको लिखा नहीं। ठीक है, चलो सिमिलरली 1 प्लस एक्स का भी 1 होता है। नेक्स्ट बीच में प्लस, अभी कांस्टेंट रहेगा log 3 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, और जो बचा हुआ है 2 प्लस 3x, उसका डिफरेंशिएशन होता है 3। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग को क्या है, एफ डैश एक्स निकालना है, क्योंकि हम लोग को आगे क्या करना है, आगे हम लोग को निकालना है एफ डैश 0, और जिसके लिए चाहिए हम लोग को एफ डैश एक्स, और क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू 2 प्लस 3x, ब्रैकेट के अंदर में 1 बाई 3 प्लस एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा हूँ एलसीएम लेके, क्योंकि मुझे कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए एफ डैश 0, तो उसके लिए क्या सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है, डालूंगा तो वैल्यू। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट 2 प्लस 3x इंटू ए वाला प्लस, अब log 3 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स इंटू 3, तो 3 को सामने लिखता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। चलो अभी हम लोग को निकालना क्या है, अल्टीमेटली एफ डैश 0, सो एफ ऑफ 0। अब 2 प्लस, अच्छा इसको एक ब्रैकेट डाल दो, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, 2 प्लस 3x, तो 2 हो जाएगा, और अंदर में बैठ जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1, करेक्ट, और इसके साथ 3, और अंदर में हो जाएगा log 3 माइनस log 1, log 1 का वैल्यू आगे हो जाता है 0, हमेशा याद रखना log 1 का वैल्यू होता है 0, तो क्या हो जाएगा, अच्छा f0 का वैल्यू मुझे चाहिए, चलो ऊपर से f0 निकालते हैं। f0 क्या होगा, 3 बाई 1 टू द पावर 2 मतलब 9। ठीक है, तो इसको डाल दो 9, और 2 इंटू इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2 बाई 3, करके देख लो एलसीएम, 1 माइनस 3 बाई 3 तो माइनस 2 बाई 3, और इधर 3 log 3, क्योंकि log 1 क्या होता है 0,
तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 9, अच्छा इसका आंसर होगा -4/3 प्लस 3 log 3। तो अल्टीमेटली अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस 27 log 3। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लॉग का और एक टाइप का क्वेश्चन है, मैंने उसको भी रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन डाल दिया। डिफरेंशिएट log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। तो हम लोग को तो लग रहा है कि पहले इसको लेना है y, तो इतना तो हम लोग को पता चल गया। तो पहले हम लोग इसको लेते हैं y log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। अभी देखो जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, तो अभी भी हम लोग को दिमाग में चल रहा है ना, चल तो रहा है। जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या करना चाहिए था, बोथ साइड लॉग लेना था। तो लॉग लिए थे ना लास्ट क्वेश्चन में, इसमें भी तो दिख रहा है ना फंक्शन टू द पावर फंक्शन। तो क्या करना चाहिए, लॉग लेना है। ठीक है, चलो लॉग लेते हैं। सो log y इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x, राइट। ठीक है, बहुत अच्छा काम किए हो। अब आगे क्या करोगे मुझे बताओ। ऐसे बैठ के रह जाओगे एग्जाम में, आगे कुछ नहीं कर सकते। अनलेस अगर तुम कुछ गलत करोगे तो ही कर सकते हो, कुछ सही तो नहीं कर सकते। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इसको एक काम करो, जो लिखा है जो फार्मूला है उसके बारे में मत सोचो, जो अपने को लगता है उसको करो। अपने को तो क्या लगता है, इसको बीच में प्लस डाल के log ऑफ x टू द पावर log x कर दो, है ना। मैंने सही बोला ना, ये वाला स्टेप करने का बहुत मन हो रहा है कि इसको ऐसे कर दूं, बट मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो तुमको 0 मिलेगा। ठीक है, लॉग में ऐसा दुनिया में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है जो log ऑफ a या प्लस b प्लस या माइनस b का आंसर देता है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। ठीक है, तो इस फार्मूला एग्जिस्ट नहीं होता है, तो इसका एडवांटेज हम लोग को नहीं मिलेगा। और इसका मतलब होता है तुम लोगों को इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा जोश में आके ऐसे पहले स्टेप में ही फंक्शन टू दी पावर फंक्शन देखा तो लॉग नहीं लेना है। थोड़ा सा रुको, देखो आगे आगे क्या होता है। देखो टाइप 2 है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमेशा फंक्शन टू दी पावर फंक्शन प्लस या माइनस फंक्शन टू दी पावर फंक्शन रहता है। अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में रहता है तो हम लोग जो उसमें आके कर रहे थे वो कर सकते थे। ठीक है, मतलब दोनों साइड में लॉग ले सकते थे। बट अगर बीच में प्लस या माइनस दे दिया तब ये पूरा फेल हो जाएगा। तब हम लोग को थोड़ा सा चालाकी करना होगा, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना होगा। ठीक है, कैसे देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट u इक्वल्स टू log x टू दी पावर x, इसको u ले लिया, एंड v इक्वल्स टू x टू दी पावर log x। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया अभी, y इक्वल्स टू u प्लस b, और मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, जिसका मतलब हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो अगर हम लोगों ने किसी भी हालत में du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकाल लिया तो दोनों को ऐड करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो अभी घूम फिर के क्वेश्चन आ जाएगा du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स कैसे निकालोगे। इसके लिए लास्ट क्वेश्चन का जोश बहुत जरूरी है क्योंकि सेम तरीका है। देखो मुझे इसमें फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिख रहा है ना, तो जो चला के कर लिया वो समझ में आ गया शायद तुम लोगों को। अब देखो क्या करना है, इसमें लेना है बोथ साइड लॉग। सो लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, तो एक सामने आ जाएगा तो एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर, तो चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, राइट में अप्लाई होगा u इंटू वी, u इंटू वी। पहले एक्स को कॉन्स्टेंट मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स के लिए 1 बाई एक्स। सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्लस, अब सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रहेगा ना, लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1। ओके,
नेक्स्ट मुझे निकालना तो है डी यू बाई डी एक्स, तो यू इंटू एक्स एक्स चला जा रहा है 1 बाई लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। देखो मैं बहुत स्लो कर रहा हूं, तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझो, हर एक स्टेप्स को अच्छे से देखो, इसलिए मैं स्लो कर रहा हूं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखो यू क्या है, log x टू दी पावर x, उसको डाल दो, और इधर क्या है 1 बाई लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। ओके, तो तकलीफ नहीं है। देखो नेक्स्ट हम लोग इसको चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो दोनों का बेस सेम है, बस डिवीजन है तो पावर एक घट जाएगा, तो x माइनस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो हम लोग को एक काम तो हम लोगों ने कर लिया बहुत शांति से, ठीक है। वो क्या है, डी वाई डी एक्स का आंसर निकालना। अभी हम लोग को करना है सेकंड काम, ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। चलो भी करते हैं। मुझे पता है इस जिस टाइप का क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि बहुत लंबा जाता है ना, बट आ सकता है ना, इसलिए करना चाहिए। देखो नेक्स्ट भी इक्वल टू क्या है, आई थिंक एक्स टू दी पावर लॉग एक्स था ना, हाँ एक्स टू दी पावर लॉग एक्स। तो इसमें भी हम लोग को डी बाई डी एक्स निकालना है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिख रहा है, कुछ झमेला नहीं है, लगा दो लॉग। सो लॉग भी इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, तो लॉग एक्स सामने आ जाएगा इनटू लॉग एक्स, तो ये तो बहुत आसान बन गया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ओके, सो डी वी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा v इंटू 2 लॉग एक्स बाई एक्स। अब भी बोले तो v क्या है, एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, डालो उसको, एक्स टू दी पावर लॉग एक्स इंटू 2 लॉग एक्स बाई एक्स। अब देखो x का पावर दोनों इसमें क्या है, जो नीचे में बैठा है इसमें पावर 1 है ना, और ऊपर में लॉग एक्स तो सब्सट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि डिवीजन है, एक्स टू दी पावर लॉग एक्स माइनस 1 इंटू 2 बाई लॉग एक्स। सही है। अब देखो हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट, सॉरी 2 बाई लॉग एक्स क्यों किया मैंने, 2 इंटू लॉग एक्स है ना, सॉरी 2 इंटू लॉग एक्स। ओके, तो ये बन गया मेरा डी वी बाई डी एक्स। अब क्या करना है, अब तो काम खत्म हो गया, बहुत रिलैक्स हो गया, क्योंकि बहुत कुछ करना था। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो दोनों को ऐड कर दो, बहुत बड़ा क्वांटिटी है, इसको धीरे धीरे ऐड कर दो। भाई बहुत एनर्जी चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा जाता है। प्लस एक्स टू दी पावर लॉग एक्स माइनस 1, जो 2 को सामने रखो देखने में अच्छा लगता है, इंटू लॉग एक्स। तो ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो स्लोली हम लोगों ने पूरा कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत चांसेस है आने का, ठीक है, बहुत चांसेस है आने का। इसमें क्या पूछा गया, इफ एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। काफ़ी आसान सवाल है, क्योंकि हम लोग इतना प्रो लेवल हो गया ना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए कि अभी तुम लोग को लगेगा कि ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो 2 मिनट का मैगी है, ठीक है। चलो 2 मिनट में करते हैं, टाइम मत देखो। पहले इसको लॉग ले लो बोथ साइड, सो लॉग एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर देखो y सामने आ गया, सो y लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, जिनको पता है अच्छा है, जिनको नहीं पता है उनको देख लो, उनको भी अच्छा ही है। तो देखो एक्स माइनस वाई बन गया, और लेफ्ट में क्या है y लॉग एक्स, ठीक है। अब देखो y लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, सो y कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। राइट में क्या है x, तो y क्या बन जाएगा x बाई 1 प्लस लॉग एक्स। बहुत खुश, क्योंकि इसको देख के खुश हो गया, फॉर्म आ गया ना। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो
ऑटोमेटिकली आंसर मैच कर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर यू बाई वी, 1 प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, फिर एक्स कॉन्स्टेंट, 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स, तो कट जाएगा। तो फाइनल आंसर 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो जल्दी करने के चक्कर में, माइनस 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, 1 1 चला गया तो क्या बच गया, लॉग एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। अब देखो आ गया ना प्रूफ, मैंने 2 मिनट बोला था बट आई थिंक मैंने 1 मिनट में कर दिया, ठीक है। तो मैगी से भी फास्ट है, देखो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू टैन इनवर्स एक्स, इसमें क्या चेंजेस है। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमेशा डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी चेंज होकर क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन। इसी को मैं बोल रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या करना चाहिए, देखो हम लोग पहले इसको आसान करने के लिए पहले लेते हैं लेट u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एंड v इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, du बाई डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को चाहिए क्या, डी बाई डी वी, और मिलेगा कैसे, डी बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्या है, ऐसा, और डी वी बाई डी एक्स क्या है, ऐसा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। चलो 30 सेकंड के अंदर हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। अभी तो हम लोग को लग रहा है कि कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलो अल्टीमेटली हम लोग लास्ट टॉपिक में आ गए जिसका नाम है पैरामेट्रिक, इसलिए एनर्जी भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे मूवी में होता है ना क्लाइमैक्स, अभी हम लोग आ रहे हैं क्लाइमैक्स में, बट एक क्लाइमैक्स मैथ्स का नहीं है, फास्ट वाला डेरिवेटिव का है, ठीक है। चलो देखो, इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। पहला काम है dy बाई डी एक्स निकालना, तरीका सेम है, पहले निकालो dx बाई डी थीटा। मतलब पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा सा सुन लो, फिर क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। x और y का एक म्यूचुअल फ्रेंड रहेगा, कभी तुमको दिखेगा नहीं कि x और y के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, दिखेगा नहीं क्वेश्चन में, हमेशा उसका एक म्यूचुअल फ्रेंड रहेगा। और ये म्यूचुअल फ्रेंड कौन है, थीटा। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा, तब उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहले क्या निकालना है, डी एक्स बाई डी थीटा, जो काफ़ी आसान है। ए को पहले कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, थीटा का 1 साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस पहले से ही है, कॉस थीटा, ओके। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ए कांस्टेंट 1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो बेसिकली ए साइन थीटा, ओके। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जो तरीका था डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, ओके। और डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए चला गया। देखो अगर किसी को इसको सिंप्लीफाई करने का मन है तो उसके लिए स्टेप को भी देख लो। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 चला गया, एक साइन चला गया, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, कॉट थीटा बाई 2। क्योंकि कभी कभी ना ऑप्शन में ऐसा भी दिया रह सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज ऑप्शन है tan थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2, ऐसा कुछ भी, जिसके लिए ये स्टेप भी जानना जरूरी है। और अगर ऐसे जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ इस तरीके से अगर पूछता है तो ये वाला स्टेप नेसेसरी नहीं है, तो हो जाएगा कॉट पाई बाई 4
मतलब 1, क्योंकि अगर तुम इस स्टेप में भी डालोगे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि देखो साइन π/2 मतलब 1 और 1 माइनस कॉस π/2 0, तो आंसर 1 ही आ रहा है ना, तो तुम इधर भी डाल सकते थे। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने का चांसेस बहुत हाई है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इफ एंड y इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा सो दैट dy/dx इक्वल टू tan 3 थीटा/2। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था सेम क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन में दिया हूं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, पहले dx/d थीटा और जिसका आंसर क्या हो जाएगा -2 sin थीटा माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा और 2 थीटा के लिए आएगा 2, तो हो जाएगा 2 sin 2 थीटा और dy/d थीटा क्या होगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। आई होप प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है dy/dx, जिसका मतलब क्या होता है dy/d थीटा बाई dx/d थीटा। ठीक है, और dy/d थीटा क्या होगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा होता है -2 sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। अब ये 2 को कॉमन लेकर उड़ा दो तो क्या आ जाएगा ऊपर से cos थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। यहां तक तो हम लोग कर लेंगे, बट इसके आगे बहुत पेन है, क्योंकि हम लोगों को जो पसंद नहीं है वही आ गया काम में, और वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जो बिल्कुल पसंद नहीं होता है हम लोगों को। देखो तुम्हारे लिए मैं ही कर देता हूं फार्मूला के साथ। देखो इसमें क्या है cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। इसके साथ मैं इसको भी दिखा दूं cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। क्लियर। sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। लास्ट फॉर्मूला sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। अच्छे से देखो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, करो इसको। सो 2 cos थीटा प्लस साइन होगा ना, सॉरी 2 sin थीटा प्लस 2 थीटा/2 मतलब 3 थीटा/2 और sin d माइनस t/2 d माइनस c/2 मतलब 2 थीटा माइनस थीटा/2 मतलब थीटा/2। ठीक है, सिमिलरली नीचे क्या होगा 2 cos 3 थीटा/2 और sin थीटा/2। 2 काटो, sin थीटा/2 काट दो तो बचेगा क्या tan 3 थीटा/2। तो आ गया मेरा प्रूफ। क्लियर। चलो और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, और जो 2 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ y इक्वल टू tan x डिग्री देन dy/dx एट x इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत आसान सवाल है, मैंने क्यों ट्रिकी बताया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। देखो dy/dx क्या होगा sec स्क्वायर x डिग्री है ना, और डाल दो 45 डिग्री, क्या तकलीफ है इसमें। ये तो हर कोई कर देगा ना एग्जाम में, इसके लिए क्या मतलब क्या बात मैं कर रहा था। तो आंसर क्या हो गया √2 का होल स्क्वायर मतलब 2। सही है ना आंसर। अब मैंने बताया था ना ट्रिक थोड़ा सा लगेगा, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हम लोग को क्या करना है, x इसमें डिग्री में है, जो फॉर्मूला हम लोग को पता होता है tan x, उसमें x क्या है रेडियन में है। थोड़ा सा तो ट्रिक लगेगा ना। सो dy/dx करने से पहले डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो। देखो क्या होता है डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। चले जाओ बचपन में, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा
पाई बाई 180 रेडियन, मतलब यूनिटरी मेथड। और एक्स डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स। क्लियर? चलो डालो इधर, tan पाई एक्स बाई 180। बहुत अच्छा सवाल है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले लगा दो फॉर्मूला, सेक्स स्क्वायर पाई इंटू एक्स बाई 180। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पाई एक्स बाई 180, चेन रूल है ना, तो क्या आ जाएगा इंटू पाई बाई 180, तकलीफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हम लोग घुमा के ऐसा भी लिख सकते हैं ना, सेक्स स्क्वायर एक्स डिग्री, क्योंकि पाई एक्स बाई 180 तो एक्स डिग्री है ना, देखो इधर, इंटू पाई बाई 180। आप डालो एक्स की जगह में 45। सो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, तो सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री मतलब √2 का होल स्क्वायर इंटू पाई बाई 180, तो बेसिकली आंसर हो जाएगा पाई बाई 90। ठीक है ना? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 180, सॉरी पाई बाई 90। अब देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसका पहले वाला का सवाल का आंसर तो नहीं, मतलब प्रूफ था ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसको कैसे करना है, ठीक है, इसको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 17 को। पहले क्वेश्चन को देखो और लगाओ कुछ आइडिया, कुछ आइडिया लगा के मुझे बताओ इसको कैसे करना है। इफ f dash 1 equals to 2, g dash √2 equals to 4, then the derivative of f of tan x with respect to g of sec x at x equal to pi by 4 is equal to। एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक बहुत अच्छा सवाल है। इसको कैसे करना है देखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ sec x। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियसली किए थे, लेट u इक्वल्स टू एफ ऑफ tan x एंड v इक्वल्स टू g ऑफ sec x। हमको चाहिए du बाई डी, तो पहले निकालो du बाई डी एक्स, एफ डैश tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना। सिमिलरली dv बाई डी एक्स क्या होगा, g डैश सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है, du बाई dv, जिसका मतलब क्या होता है du बाई डी एक्स बाई dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स क्या होगा, एफ डैश tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश सॉरी g डैश सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x। ओके, तो हम लोग एक सेक एक्स को काट सकते हैं, ठीक है। और हम लोग को क्या चाहिए, du बाई डी वी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। डाल दो इसको इधर, तो क्या जाएगा, एफ डैश tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, और एक सेक बचा हुआ है ना, सेक पाई बाई 4 मतलब √2 डिवाइडेड बाई जी डैश सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, सेक पाई बाई 4 √2 और tan पाई बाई 4 होता है 1। तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट एफ डैश 1 का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 इंटू √2 और जी डैश √2 का वैल्यू क्या दिया है 4, सो 4 और tan का तो 1, तो 2 कट जाएगा, तो बेसिकली आंसर होगा फाइनल 1/√2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत बेसिक फंडामेंटल से मैंने किया है। किसी को अगर कुछ भी तकलीफ है तो अच्छे से क्वेश्चन को देखो, समझ जाओगे। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट धीरे धीरे इसको सॉल्व किया चेन रूल अप्लाई करके और वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, उस कंसेप्ट को यूज करके, ठीक है। तो बेसिकली देखो आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छा एक डिस्कशन किया और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आई होप तुम लोगों को बहुत काम में आएगा जो तुम्हारा नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम है उसके लिए।
हाँ, मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को कैसा लग रहा है, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड तुम लोग को कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना भूलना मत, ठीक है। तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करो, मुझे बताओ तुम्हारा फीडबैक, ठीक है, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।